हॉर्टिकल्चर विभाग के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर रणवीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान डॉक्टर रणवीर सिंह ने यह बताया है कि बागवानी का प्रतिवर्ष 30,000 एकड़ एरिया बढ़ रहा है। डॉक्टर रणवीर सिंह ने यह भी कहा कि किसान बागवानी की ओर उत्सुक हो रहे हैं। लोग रेगिस्तानी इलाके में अब और फसलें उगा रहे हैं। क्षेत्र में इन दिनों बागवानी जो है वो भी पैठ बनाती जा रही है। ऐसे बहुतायत में किसान मिलेंगे जो कि परंपरागत खेती को छोड़कर अब कहीं ना कहीं बागवानी की तरफ उन्मुख होते जा रहे हैं और ऐसे ही किसानों को प्रशिक्षण देने के मकसद से कहीं ना कहीं बागवानी विभाग, हरियाणा का कृषि विभाग और कृषि विभाग के साथ साथ बागवानी विभाग निरंतर न केवल मेले आयोजित कर रहा है बल्कि इस तरह की नाना प्रकार की योजनाएं परियोजनाएं भी लाई जा रही हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा भी कृषि मंच आयोजित किया गया है और इस कृषि मंच के माध्यम से एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी कि किस तरह से कृषि को और मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है। डॉक्टर रणवीर सिंह हमारे साथ हैं, बागवानी विभाग के मिशन डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। लोग जो है परंपरागत खेती को छोड़ करके क्यों बागवानी की तरफ आए? पहली बात तो यही है कि मुनाफा जो है अच्छा मिलता है, एक वजह तो यही है। कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, मेरा सवाल यही है। हाँ, देखिए, ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और आपने उत्तर भी दिया है कि बागवानी की तरफ लोग परंपरागत जो खेती है उसको छोड़कर आ रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण यही है कि जो बागवानी की फसलें हैं उसमें एक आमदन है वो एक अच्छी है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी चली हुई है जैसे नेट हाउसेज की, पॉली हाउसेज की, इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इनमें जब कल्टीवेशन फार्मर करते हैं तो उनको एक लंबे टाइम तक वो रेगुलर इनकम मिलती रहती है। ये नहीं है जैसे आप दूसरी में गेहूं में और इसमें जीरी में आप देखेंगे एक बार इनकम आ गई है उसके बाद फिर वो खाली रहता है पूरा पीरियड। इन जो टेक्नोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर में अब अडॉप्ट की जा रही हैं, नेट हाउस और पॉली हाउसेज, इससे एक लंबे टाइम तक फसल चलती है और वो रेगुलर किसान को इनकम होती रहती है। एक तो ये है कि इस तरफ ये दो आ रहे हैं। सरकार, हरियाणा सरकार, देखिए जो हरियाणा स्टेट है वो परंपरागत या मतलब वो बागवानी राज्य नहीं है। अभी पिछले 8-9 साल से इसके जो बागवानी ने विकास किया है हरियाणा राज्य में वो दूसरे आप आसपास के राज्य देखेंगे तो उनसे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी तेज गति से काफी महंगा माना जाता है बागवानी को। लोगों में, खासतौर पर किसानों में ये भ्रांतियां हैं, ये धारणाएं उनके घर कर गई हैं दिमाग में कि काफ़ी महंगा सिस्टम है अगर बागवानी क्षेत्र की तरफ उन्मुख हो तो। क्या लगता है, क्या वास्तव में महंगा है या लोगों को, किसानों को इस बात का इल्म नहीं है? हाँ, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर चाहिए। महंगी हैं, नेट हाउसेज हैं, पॉली हाउसेज हैं, ड्रिप इरिगेशन है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनमें थोड़ा कॉस्ट तो अर्लियर इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रही है। नेट हाउसेज पे भी हरियाणा गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है और ऐसी किसानों को तो 85% तक सब्सिडी देती है। तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। देखिए, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए या उसका प्रचार प्रसार अच्छा रहे उसके लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए और टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हरियाणा राज्य में हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो खोले जा रहे हैं। अभी तक 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल चुके हैं और ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर नहीं खुले हैं सरकार की योजना है कि उनमें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएँ। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे जितनी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन की है, सीडलिंग प्रोडक्शन की है, पॉली हाउस में, नेट हाउस में कैसे फसल उगाएं, उनकी टेक्नोलॉजीज है, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर प्रदर्शित की जाती है और किसानों को वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो सीइंग एंड बिलीविंग वाली जो एक कंसेप्ट है वो जब फार्मर वहाँ पर आके देखते हैं तो उनको विश्वास होता है और वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारा हरियाणा के अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी क्षेत्र बढ़ गया है। कल्टीवेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा रहेगा। तो इसके भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रणवीर सिंह। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर तरीके से खेती की जाए तो कृषि जो है वो घाटे का सौदा नहीं है बल्कि मुनाफा भरा सौदा है। और सूबे के कृषि मंत्री तो ये तक कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी दोगुनी की बात करते हैं, वो दोगुनी की बात नहीं करते हैं। प्रदेश की सरकार, मनोहर सरकार, वो किसान की जो आय है, किसानी की जो आय है, किसानी से जो आय पैदा होगी उसको 2 या 4 गुना नहीं बल्कि 10 गुना करने के हिमायती हैं। ऐसे में ज़रूरत है
इस तरह की तकनीकें अपनाने की बागवानी को अपनाएं। और बागवानी में भी और एक अहम बड़ी बात, जो जिस दक्षिण भारत में खजूर की खेती होती थी, खजूर को बढ़ावा दिया जाता था, राजस्थान के इस अर्धमरुस्थलीय इलाके में, राजस्थान से सटे हरियाणा के इस इलाके में अब खजूर की खेती भी की जाएगी, ऐसा अधिकारियों का दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।